हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में, अपने डे टू की क्लास में। और कल अपन ने पढ़ा था नेट इनकम थ्योरी में कैसे कैलकुलेशन होती है, तो एक बार हल्का सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हम लोग के ही दिया हुआ था और अपने को के पे पहुंचना होता था। उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला था एस। एस का फॉर्मूला था अपना ई बी आई टी माइनस आई अपॉन के ई इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला सीखा था वी यानी एस प्लस डी। और तीसरा फॉर्मूला सीखा था के ओ। फॉर्मूला था ई बी आई टी अपॉन वी इंटू 100। तो इन तीनों फॉर्मूलों को लगाने के लिए हमको तीन चीज़ की जरूरत पड़ती है। इन तीनों फॉर्मूलों को लगाने के लिए हमको तीन चीज़ की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले पड़ती है ईबीआईटी की, एक पड़ती है केई की, एक पड़ती है डिवेंचर की और एक पड़ती है इंटरेस्ट की। ये चार चीज़ अपने को चाहिए होती है। अगर ये चार चीज़ हमको क्वेश्चन में मिल जाती है तो हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कल तक की बात। अब हम आज की चालू पढ़ते हैं। कल अपन ने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पॉइंट मैंने आपको घर पे करने को दिया था, आपने कर लिया होगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल मार्केट वैल्यू एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ ईच कंपनी यूजिंग नेट इनकम अप्रोच। ध्यान देना, या खुद ने ही कह दिया बेटा, क्या कह दिया खुद ने ही? नेट इनकम थ्योरी लगाओ। कौन थ्योरी लगाओ? अरे भाई कौन सी थ्योरी लगानी है अपने को? नेट इनकम थ्योरी। एज्यूमिंग नो टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर। एंड कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, अंडरलाइन करना इस पॉइंट को। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज 10% पर एनम। जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो 10% है। ठीक है, अब क्या क्या दे रखा है दोस्तों? देखो, पहली बात तो हमको ये पता पड़ गया नेट इनकम थ्योरी लगानी है, फर्स्ट वाला मेथड लगाना है। और डे क्या कह रहा है? दो है एक्स और वाई, तो दो बनेंगे, एक्स बनेगा एक्स और एक बनेगा वाई। ठीक है, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। चलो बनाते हैं शुरू से। एक एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है। सबसे पहले हमको ई बी आई टी दे रखी है। ई बी आई टी सर इसकी 6 लाख है और इसकी 11 लाख है। अब दूसरी चीज चाहिए होती कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये देखो, ये दे रखी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसकी 18% है और इसकी 20% है। फिर डिवेंचर्स, डिवेंचर नहीं दे रखा, इंटरेस्ट दे रखा है। इसका इंटरेस्ट 1.5 लाख है और इसका इंटरेस्ट 4 लाख है। अब डिवेंचर गायब है। सर डिवेंचर नहीं दे रखे, पर बेटा इंटरेस्ट रेट दे रखी है, मैंने भी अंडरलाइन कराई थी, इंटरेस्ट रेट 10% है। ये नहीं, इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर इज 10%। तो एक बार बताओ, इंटरेस्ट 1.5 लाख कहाँ से आया होगा? इंटरेस्ट 1.5 लाख कहाँ से आया होगा जब डिवेंचर कितने के होंगे 10% के हिसाब से? डिवेंचर कितने के रहे होंगे? 15 लाख के। यहाँ ये इंटरेस्ट कैसे आया होगा 4 लाख, जब डिवेंचर कितने के रहे होंगे? 40 लाख के। क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितनी परसेंट है आपकी? 10% है। तो उसके अकॉर्डिंग रिवर्स करके निकाल लिया अपन ने। जिसको नहीं आया फिर देखो, ये इंटरेस्ट 1.5 लाख है, ये 10% की रेट से है। तो डिवेंचर की वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। आगे समझ में आपको कैसे आया? हम डिवेंचर से इंटरेस्ट निकालते हैं। अब इंटरेस्ट से क्या निकाल लिया अपन ने? डिवेंचर्स निकाल लिए। तो ये मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको वही सारे फॉर्मूले लगाने हैं। फटाफट 10 मिनट लो और इसको सॉल्व करो, जल्दी से सारे फॉर्मूलाज लगाओ। क्वेश्चन की समरी लिख लो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3 की समरी लिख लो, एक्स और वाई। ये लो और फटाफट को सॉल्व करना चालू करो, जल्दी से। जल्दी से सॉल्व करो, 5 मिनट देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। फटाफट सॉल्व करो। अच्छा, आपको फॉर्मूलाज तो पता होंगे ही ना सर? फॉर्मूलाज कौन कौन सा लगवाए थे? सबसे पहले एस निकालना, फिर बोलो, फिर वी निकालना और फिर के ओ निकालना। चलो जल्दी से फर्स्ट थ्योरी के फॉर्मूले देख के लगाओ स्पीड से।
हो गया क्या भाई, हो गया क्या? जल्दी करो जल्दी, एक ही हुआ है, दूसरा भी लगाओ फटाफट, जल्दी करो दोनों। फॉर्मूले लिखूं क्या? लिख लिया आपने देख के, याद नहीं है क्या? जल्दी लिखो। ई बी आई टी माइनस आई अपॉन के ई इंटू 100 एस प्लस डी, पहले लिख देते हैं। सही बात है, तुम तो कुछ करो ही मत, तुमको देखना नहीं पड़ता सर। वाह बेटा वाह, याद करो, देखना क्यों पड़ेगा। तो जल्दी करो, आंसर निकालो फटाफट दोनों के। हाँ तो बढ़िया, पर अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? सर बेबी लिमिटेड, ओहो बेबी, ये बेबी लिमिटेड है, चलो पढ़ते हैं। बेबी लिमिटेड हैज एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ₹3 लाख। तो देखो, जो जो क्वेश्चन में समझ में आता जाए ना, उसके ऊपर थ्योरी यानी समरी बना लेनी चाहिए। लिखो EBIT 3 लाख। ओके सर, द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 12%, डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो है 12%। लिखते चलो मेरे साथ साथ। एंड डेप्ट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, डेप्ट इन डिबेंचर्स 10 लाख के दोगे। आगे कह रहा है ओवरऑल, ओ भाई ओवरऑल दे दिया आपको, केओ दे दिया, मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी बोल रहा है बच्चा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 15%, 15% दे दिया। ओवरऑल कितनी दे दी अपने को? 15% दे दी, ठीक है। अब भाई वही वाला मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड लगाना है अपने को। चलो ये तो अब नीचे क्या कह रहा है, नीचे कह रहा है क्वेश्चन अपने को कि नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी लगाओ प्रेजेंट स्ट्रक्चर पे, इसके आधार पे। आगे क्या कह रहा है? द कंपनी डिसाइडेड टू राइज सम रुपीज 5 लाख थ्रू डिबेंचर 12%।
और कंपनी डिसाइड टू रिडीम डेप्ट 5 लाख, मतलब एक बार डिवेंचर क्या कर दो, बढ़ा दो 5 लाख से, और एक बार डिवेंचर क्या कर दो, कम कर दो। तो देखिए क्या ऑप्शन बनता है, ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन क्या बनता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन 5 लाख से डिवेंचर बढ़ाने, तो ईबीआईटी तो वही रहेगी 3 लाख, ईबीआईटी तो वही रहेगी 3 लाख, इंटरेस्ट रेट रहेगी 12%, डिवेंचर हो गए 15 लाख के, 5 लाख के बढ़ गए। ठीक है, के वो 15% है। तीसरा ऑप्शन में ईबीआईटी वही रहेगी 3 लाख, इंटरेस्ट रेट 12%, डिवेंचर 10 लाख के थे, 5 लाख कम हो गए तो कितने के रह गए, 5 लाख के रह गए, के वो वही 15% है। तो इंटरेस्ट निकालो भाई फटाफट, 10 लाख का 12% कितना होता है राजा बाबू, सर 1,20,000 होता है। ऐसे 15 लाख का 12% कितना होता है, बोलो फटाफट बोलो, 15 लाख का 12% कितना होता है, जल्दी निकालो। सर निकाल लो ना, ठीक है मैं निकाल लेता हूँ भाई, 1,80,000 होता है। और यहाँ पे 5 लाख का 12% 60,000 होता है सर, ओके सर 60,000 होता है, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब ईबीआईटी भी आ गई, आई भी आ गया, डी भी आ गया और के भी आ गया, 3 क्वेश्चन हो गए क्या इसमें। सॉल्व करना चालू करें। सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा बताओ, फॉर्मूला सबसे पहले निकालेंगे वी का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन के ओ इंटू 100। मैं पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी दो दोनों आपके लिए है। ईबीआईटी हमारी 3 लाख, के ओ है 15 इंटू 100, 3 लाख डिवाइड बाय 15 इंटू 100, इट इज 20 lakhs, इट इज 20 lakhs। ओके फाइन, वी आ गया। वी के बाद फॉर्मूला कौन सा लगता है बताओ, एस, एस का फॉर्मूला क्या होता है, वी माइनस बी। शाबाश, वी आया था आपका 20 लाख, कौन पूछ रहा कहाँ से आया, ये रहा वी, ये रहा वी, वी में से क्या लेस करोगे आप, डी, डिवेंचर्स, डिवेंचर से 10 लाख के, तो 20 लाख में से 10 लाख गया तो क्या बचा हमारा, 10 लाख। फिर आगे क्या करना होता है अपने को, बोलो, के ई का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी माइनस आई अपॉन एस इंटू 100। ईबीआईटी सर 3 लाख है, ईबीआईटी कितनी है हमारी, 3 लाख। इंटरेस्ट कितना है हमारा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट था सर 1,20,000, इंटरेस्ट था 1,20,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, लगाओ, 3 लाख माइनस 1,20,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, इज दैट 18%। अरे समझ में आ गया क्या आंसर, समझ में आ गया क्या आंसर, आ गया क्या समझ में आ गया होगा तो ये उतार लो फर्स्ट पॉइंट का आंसर, और सेकंड और थर्ड स्वयं करो, फटाफट से स्वयं करना चालू करो। मैं इसको बड़ा करता हूँ, आराम से देखो और इसको कॉपी करो, ये लो पूरा देखो, तसल्ली से इसको कॉपी कर लो, और सेकंड थर्ड करो जल्दी से फर्स्ट हो गया सेकंड थर्ड करो स्पीड से, चलो चालू हो जाओ।
चलो हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन। वेरी गुड बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छे हो गया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया आपने। चलो क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ढंग से समझना क्वेश्चन नंबर 5। जाने जाने लिमिटेड। चलो समरी लिखें, पहले बार आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लो ध्यान से। जाने लिमिटेड एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ₹2 lakh and is ₹10 lakh outstanding debt. Cost of debt is 10%. Overall capitalization rate is 12.5%. The what would be the total value of firm the equity capitalization is according to net operating income approach. Okay. अब इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं। द फर्म इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डेप्ट ₹10 lakh to 12 lakh. द अमाउंट रिटर्न डेप्ट 5 lakhs. ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया आपने भी, मैंने भी पढ़ लिया। समरी बनाते हैं, समरी लिखो मेरे साथ साथ। देखो सर EBIT, हाँ हाँ लिख ले बेटा, EBIT 2 lakh। ओके, EBIT 2 lakh। सर डिबेंचर्स दे रखे हैं 10 लाख के, इंटरेस्ट है 10%। लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ? इंटरेस्ट है 10%, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख। इसके बाद KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओ, KO दे रखा है KO। अरे KO देता था, कौन सी थ्योरी होती है सर? सेकंड वाली थ्योरी होती है। शाबाश मेरे बच्चों। चलो, एक तो ये पॉइंट था। अब क्या करें, जब डिबेंचर 10 लाख से क्या कितने हो जाए, 12 लाख हो जाए। जब डिबेंचर 10 लाख से कितने लाख हो जाए, 12 लाख हो जाए। बीच बीच में रुक जाता है, ये भी कभी नाराज हो जाता है मेरे से। अब डिबेंचर 10 लाख से कितने हो जाए, 12 लाख हो जाए, तो इंटरेस्ट तो वही 10% है ही। तो डिबेंचर हो गए 12 लाख। इंटरेस्ट 10% का मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,20,000। बाकी सब सेम रहेगा। तीसरे पॉइंट में 5 लाख के डिबेंचर कम कर दो बोले, तो डिबेंचर 10 लाख के जगह कितने हो गए, 5 लाख। और 5 लाख का 10%, 50,000 इंटरेस्ट हो गया, बाकी सेम रहेगा। तो वो 3 क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, क्यों दे रखी तो कौन सी थ्योरी लगेगी बताओ फटाफट। सर सेकंड नंबर की थ्योरी लगेगी। वेरी गुड। सबसे पहले क्या निकालोगे उसमें बताओ? सर सबसे पहले हम निकालेंगे V। शाबाश। फार्मूला लगाएंगे EBIT अपॉन, बोलो 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 बोलो, KO इंटू 100। फिर फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो क्या, S। फॉर्मूला कहता है V-D। फिर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, KE। KE का फॉर्मूला क्या होता है? E का फॉर्मूला क्या होता है? सो गए? सो मत, जागते रहो। EBIT माइनस I अपॉन S। S इंटू 100। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले। अब आपके सामने क्वेश्चन भी है और आपके सामने फॉर्मूलाज भी है। क्या इसकी EBIT कितनी है? घोचू, इसकी EBIT वही 2 लाख, इसकी भी वही क्या है, 2 लाख। सेम लिखूँ क्या अब ये भी? ले भाई ले, तू भी राजी हो जा। 2 लाख। इसकी KO 12.5%, और इसकी भी 12.5%। मिट गया, मेरे को पता मिट गया। चलो जल्दी करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो स्पीड से। वही 5-7 मिनट देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, फटाफट सॉल्व करो। कौन पहले सॉल्व करता है? करना इसका 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 3 बार निकलेगा। कौन सा मेथड है, कौन सा है? कौन सा है? सेकंड वाला है। सर कैसे पता पड़ा सेकंड वाला है? अरे सर आपने तो बताया था KO देखे तो सेकंड वाला मेथड लगता है। अरे सर आपने ही तो बताया था KO देखे तो कौन सा मेथड लगता है, सेकंड वाला लगता है। फटाफट जल्दी से सॉल्व कर लो इसको। टाइम लो 10 मिनट का आराम से, और सॉल्व करो स्पीड से। ओके, जल्दी सॉल्व करो फटाफट। वापस बड़ा कर देता हूँ, करो।
अरे राजा बाबू हो गया क्या? हो गया तो ठीक है, आंसर मैच कर लो फटाफट जल्दी से एक बार। जल्दी से आंसर मैच कर लो, आ गए के सारे आंसर्स? ठीक है, आ गए आप लोग के आंसर्स, वेरी गुड, और अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, मिलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे फिर अपन। ठीक है, यहाँ तक का सारा काम कंप्लीट कर लेना, फॉर्मूले याद करना, वापस बोल रहा हूँ बाय, फिर मिलते हैं।